हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो पिछली वीडियो में हम न्यूट्रिशन कर चुके हैं कंप्लीट, और आज की इस वीडियो में हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस ही है कि डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं अब? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हम पहले एक बार ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर हम उनको डिटेल में करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने दो पार्ट्स कर लिए। एक तो किया एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है ग्लैंड्स। यानी ग्लैंड्स को हम अलग से स्टडी करेंगे कि किस ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, और एलिमेंट्री कैनाल को अलग से स्टडी करेंगे। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक क्या होती है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है कंप्लीट। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है? माउथ, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको? बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब माउथ या बक्कल कैविटी, यहाँ पे क्या होता है? फूड का इंजेक्शन होता है। यानी हम कोई भी अगर फूड लेते हैं तो वो कहाँ से हम उसको इनटेक करते हैं? फूड का माउथ से। तो फर्स्ट फूड हमारा कहाँ पे जाता है? माउथ के अंदर, और माउथ से कहाँ? बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है। उसके बाद फिर फूड कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है? देखो, हमारी जो विंड पाइप और फूड पाइप है उसके लिए कॉमन पैसेज क्या होता है कि हमारी माउथ है, माउथ से फूड नीचे आता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉमन पैसेज होता है फूड का, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्यों बोलते हैं? देखो, यहाँ पे कॉमन पैसेज किस लिए बोला हमने? क्योंकि यहाँ से एक तो चली जाती है हमारी इसोफेगस। इसोफेगस यानी कि फूड पाइप। यहाँ से क्या हो जाती है? फूड पाइप स्टार्ट हो जाती है, और इसी के साथ में इस तरफ से क्या निकलती है? हमारी विंड पाइप। ये क्या है? विंड पाइप। तो यानी कि कॉमन पैसेज है, स्टार्ट दोनों एक ही जगह से हो रही है, ट्रैकिया से कॉमन पैसेज। अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो वो ट्रैकिया से आ रही है, और उसके बाद हमारी बॉडी डिसाइड करती है। अगर फूड है तो वो कहाँ जाएगा? फूड पाइप में। अगर एयर आ रही है, कई बार हम मुंह खोल के सांस लेते हैं तो यानी कि हवा आती है, तो वो कहाँ जाती है? विंड पाइप में एंटर करती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी क्या चीज़ होती है कि फूड पाइप में एंटर करेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फूड विंड पाइप में एंटर कर जाए। तो फूड की एंट्री को विंड पाइप में रोकने के लिए यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। इसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही मान लो फूड आता है तो ये क्या करता है? विंड पाइप को क्लोज कर देता है। यानी विंड पाइप की ओपनिंग को इस तरीके से, मान लो एपिग्लोटिस है, ये नॉर्मल अपनी कंडीशन में है, तो ये क्या करेगा? जैसे ही फूड आएगा तो ये क्या करता है? विंड पाइप की ओपनिंग को क्लोज कर देगा, और फूड कहाँ से पास हो जाता है? फिर फूड पाइप से। ठीक है। तो यानी कि एपिग्लोटिस क्या करती है? विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होती है, ताकि ये क्या कर सके? फूड को फूड पाइप में भेज सके। ऐसा ना हो कि फूड है कहाँ पे चला जाए? विंड पाइप के अंदर। ठीक है। तो ट्रैकिया क्या है? कॉमन पैसेज फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप, क्योंकि ये तो कॉमन ही पैसेज है। यहाँ से फिर आगे दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक विंड पाइप, एक फूड पाइप। ठीक है। और नेक्स्ट फिर हमारा फूड कहाँ जाता है? फेरिंग्स से होता हुआ इसोफेगस। इसोफेगस किसे बोलते हैं हम? फूड पाइप को। ठीक है। उसके बाद इसोफेगस के बाद फूड कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? फूड के ऊपर डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज किए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो वहाँ पे फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। मेनली किसका होता है? प्रोटीन का। ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम अलग से हर एक टॉपिक को, यानी मान लो स्टमक है तो हम स्टमक के सारे अंदर कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस क्रिएट होते हैं वो हम आगे करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं? जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन से होकर फूड को पास होना है। तो स्टमक के बाद कहाँ पे जाता है फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ गिवन है 6.25 मीटर, और ये ह्यूमन बींग्स की लेंथ गिवन है। बाकी अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये डिफर करती है।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने वाला जो उसका फर्स्ट पार्ट आता है वो होता है ड्यूडेनम, जिसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो फर्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है 25 सेंटीमीटर तक का, वो क्या होता है? ड्यूडेनम। उसके बाद 3.5 मीटर लंबी क्या होती है? जेजुनम। और जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का 2.5 मीटर लंबा, उसको हम बोलते हैं इलियम। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे मेनली क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में, और साथ में एब्जॉर्प्शन भी होगा। फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 1.25 मीटर की होती है और इसके भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है सीकम, जहाँ पे क्या होता है? अपेंडिक्स भी प्रेजेंट होता है लास्ट पार्ट पे। और फिर सेकंड पार्ट है कोलन, और थर्ड पार्ट है रेक्टम, जो कि बॉडी के बाहर ओपन होता है थ्रू एनस। ठीक है, तो ये तो थे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। अब इनके साथ साथ जब फूड पास होता है तो बीच में कुछ ग्लैंड्स भी आती हैं, तो उन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आती है लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड। और लीवर कौन सा जूस सिक्रीट करेगा? बाइल जूस सिक्रीट करेगा। अब आगे हम फंक्शंस इनके अलग से पढ़ेंगे कि इन सभी जूसेस का क्या फंक्शन है और ये किस किस के डाइजेशन में काम आते हैं। तो सबसे पहले ग्लैंड हमने किसके बारे में पढ़ा? लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड। फिर पेनक्रियास। पेनक्रियास कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक के जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है पेनक्रियास, जो क्या रिलीज करता है? पेनक्रिएटिक जूस को। फिर आती है सलीवरी ग्लैंड्स। वैसे सलीवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं और 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, यानी 3 पेयर्स होते हैं इनके। और ये क्या रिलीज करती हैं? सलीवरी अमाइलेज। नेक्स्ट, स्टमक के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो क्या रिलीज करती हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन आ जाता है? पेप्सिन, HCl और म्यूकस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ पे होती हैं? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो क्या रिलीज करती हैं? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि मेन कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं या एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हर एक ग्लैंड का और हर एक ऑर्गन का अलग से फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं और हर एक चीज़ पार्ट की यहाँ पे लोकेशन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है? हमारा माउथ। माउथ को हम क्या बोल देते हैं? बक्कल कैविटी भी। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? हमारी टंग। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले 3 पेयर्स ऑफ सलीवरी ग्लैंड्स। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ सलीवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो क्या रिलीज करती हैं? सलाइवा। माउथ के बाद फूड कहाँ पे जाता है? फिर फेरिंग्स के अंदर, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद कहाँ आएगा? इसोफेगस में। ये होती है इसोफेगस, हमारी फूड पाइप। उसके बाद क्या होता है? स्टमक। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है? स्टमक की। ठीक है, फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में। स्टमक के साथ ही यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? लीवर। और लीवर के साथ क्या प्रेजेंट है? गॉल ब्लेडर। और गॉल ब्लेडर क्या करता है? जो लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है, उस जूस को गॉल ब्लेडर स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी फूड आएगा तो वो उसके ऊपर रिलीज किया जा सके। और साथ में यहाँ पे एक बाइल डक्ट प्रेजेंट होती है, जिससे कि वो फूड के ऊपर रिलीज होता है। अब स्टमक के जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियास। ठीक है, अब क्या होता है? जो स्टमक है, अब स्टमक के बाद देखो आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो स्मॉल, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो इस स्टमक को कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है जहाँ पे, वो क्या होता है? ड्यूडेनम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग, उसको हम क्या बोल देते हैं? जेजुनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड हो, यहाँ पे देखो ये पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, तो वो पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करे वो क्या होता है? इलियम। ठीक है, मैंने आपको लेंथ भी बता दी थी कि इनकी कितनी कितनी लेंथ होती है। अब यहाँ पे क्या है?
लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स देखो, ये पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। फिर हमारा पार्ट ये यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सीकम, ठीक। ये क्या पार्ट, ये जो पार्ट क्या कहलाएगा, सीकम कहलाएगा, और सीकम की लास्ट जो एंड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो कंप्लीट इंटेस्टाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, ये कोलन। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, अब देखो फूड ट्रांसपोर्ट होता हुआ लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुँचेगा, लास्ट में यहाँ पे आकर स्टोर हो जाता है। तो जहाँ पे फूड स्टोर होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम बॉडी के आउटसाइड कहाँ से ओपन होता है, थ्रू एनस, ठीक है। तो ये हमने इनकी लोकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम करते हैं इनका अलग अलग फंक्शन और फूड का कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अब हमने फूड को इनटेक करके कहाँ पे लिया है, माउथ में, तो वहाँ पे डाइजेशन कैसे होगा। अब ओरल कैविटी कंसिस्ट, अब हमारी जो ओरल कैविटी है या माउथ बोलो या फिर बकल कैविटी, अब वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है पैलेट। पैलेट क्या बोलते हैं हम, जो हमारी ओरल कैविटी की रूफ बनाता है जो पोर्शन, उसको हम बोलते हैं पैलेट। हमारी ओरल कैविटी के रूफ पार्ट को, रूफ को हम क्या बोलेंगे, पैलेट। सेकंड पार्ट होते हैं टीथ। अब टीथ के बारे में हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि टीथ कौन कौन से टाइप के होते हैं। मिल्क टीथ होते हैं 20, जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, यानी कि पहले बच्चों में मिल्क टीथ आते हैं और उसके बाद उनके अंदर मिल्क टीथ टूट जाने के बाद कौन से आते हैं, परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 इन नंबर, ठीक है। ये तो थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कितने टाइप के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर्स किस लिए यूज होंगे, कटिंग के लिए, इनको कटिंग टीथ्स बोलते हैं। कैनाइंस टीयरिंग के लिए, प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग और मोलर्स ग्राइंडिंग, ठीक है। ये तो हमने टीथ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं। अब टीथ के अंदर एक बात और आती है, डेंटल फॉर्मूला। टीथ के अंदर एक जो मेन पॉइंट आता है वो आता है डेंटल फॉर्मूला का। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का डेंटल फॉर्मूला कुछ अलग होगा, या फिर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनका डेंटल फॉर्मूला अलग होगा। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है कि यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीथ्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडल्ट के डेंटल फॉर्मूला की। अगर कोई एडल्ट ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर कितने टीथ्स प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 के साथ तो कंप्लीट कितने टीथ बन जाएंगे, 32। अभी डेंटल फॉर्मूला कैसे है कि हमारे पास देखो टीथ कैसे होते हैं, एक तो अपर जो के अंदर टीथ होंगे, एक तो अपर जो के अंदर मान लो टीथ है, एक लोअर जो के अंदर टीथ है, ठीक है, अपर जो लोअर जो। अब ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये सिर्फ एक जो के लिए होता है, या तो आप मान लो अपर जो की बात कर रहे हैं हम, या मान लो लोअर जो की बात कर रहे हैं, ठीक है। या तो अपर जो या फिर लोअर जो, ये कंप्लीट किसके लिए है, या तो बात कर लो अपर जो की या बात कर लो लोअर जो की। कैसे, अब अपर जो की अगर हम बात करें तो अपर जो के अंदर क्या होते हैं, देखो अगर आप अपर जो की बात कर रहे हो तो अपर जो को ऐसे आप हाफ में डिवाइड कर दो। हाफ में डिवाइड करोगे तो आपको पता है स्टार्टिंग के जो 4 टीथ होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। स्टार्टिंग के जो आपको सामने फ्रंट के जो टीथ होते हैं 4 टीथ, वो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। तो उनको हमने क्या कर दिया, इस पूरी अपर जो को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, तो 2 इंसीजर इधर आ गए, 2 इंसीजर्स इधर हो गए। तो ऐसे ही डेंटल फॉर्मूला बनाया गया है कि कोई भी एक जो लो, अपर जो या लोअर जो, फिर उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दो। ये देखो डिवाइड का साइन लगा दिया। अब क्या करना है,
इस तरफ एक तरफ कौन से टीथ आए, 2 इंसीजर्स, तो 2 लिख दिया, दूसरी तरफ भी कितने आ गए, 2 इंसीजर। अब हमारे पास अपर जो में 2 कैनाइन्स होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ कैनाइन, तो क्या लिखेंगे हम, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। ये मान लो कि अपर जो के बारे में कंप्लीट बताया गया है, हाफ पार्ट अपर जो का और ये इधर से हाफ पार्ट। साथ में आप देखो हमारे पास क्या होंगे, उसके बाद हमारे पास कौन से होते हैं, प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स भी क्या होते हैं, 4 होते हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ होते हैं। तो 2 ऊपर मतलब 2 एक लेफ्ट साइड कर लो या फिर 2 राइट साइड। और उसके बाद मोलर्स कितने होते हैं, दोनों तरफ 3 मोलर्स होते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये है अपर जो के लिए, यानी अपर जो में टोटल टीथ कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4 + 1 5 5 + 3 8 और 8 ही लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में भी 8 टीथ हैं, राइट साइड में भी 8 टीथ हैं, तो टोटल टीथ अपर जो में कितने हो गए, 16। और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि लोअर जो के अंदर भी तो उतने ही टीथ होंगे ना, तो इसलिए अपर जो लोअर जो मिला के कितने टीथ हो जाएंगे, 32 टीथ हो जाएंगे। तो इस तरीके से डेंटल फॉर्मूला बनता है। हम क्या करते हैं, किसी भी एक जो को ले लेते हैं और उसके बाद उस जो को भी लेफ्ट राइट में डिवाइड करके डिवाइड की फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट वाले ऊपर राइट वाले नीचे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला फॉर चाइल्ड, यानी जो न्यूली बॉर्न जो बेबीज होते हैं उनके अंदर डेंटल फॉर्मूला अलग होता है, ये तो कंप्लीट एडल्ट के लिए है। चाइल्ड के लिए डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन में 2102 इंटू 2 तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होती हैं, अपर जो लोअर जो 2 जोज होती हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ टीथ्स अगर हम काउंट करना चाहे तो मल्टीप्लाई 2 करके काउंट करते हैं। तो चिल्ड्रन में क्या होता है, 2 तो इंसीजर्स होते हैं, 2 इंसीजर्स लेफ्ट में, 2 इंसीजर्स राइट में, यानी कि अगर हम अपर जो की या लोअर जो की बात करें तो अपर जो के अंदर टोटल कितने इंसीजर्स हो जाएंगे, 4। कैनाइन्स होते हैं 1 1, यानी टोटल कैनाइन्स कितने, 2। और इनके अंदर क्या होता है, प्रीमोलर्स नहीं प्रेजेंट होते, प्रीमोलर्स की काउंटिंग कितनी है, 0, यानी प्रीमोलर्स नहीं प्रेजेंट। और 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि 2 इस तरफ और 2 इस तरफ क्या प्रेजेंट है, मोलर्स प्रेजेंट है। और ये तो बात हो गई किसकी, अपर जो की, यानी सिंगल जो की बात हो गई। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो टोटल कितने नंबर आ जाते हैं, 20, यानी टोटल टीथ्स कितने होते हैं चाइल्ड में, 20। अब अगर हम बात करें बिफोर 17 ईयर्स, बिफोर 17 ईयर्स की एज के जो बच्चे हैं उनके अंदर, ये तो हो गया बिल्कुल चाइल्ड, ये हो गया एडल्ट, लेकिन जो बिफोर 17 ईयर्स है उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। बात करते हैं बिफोर 17 ईयर्स, तो इनके लिए डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 2122 अपॉन में 2122 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यानी एडल्ट के अंदर क्या था, 2123 अपॉन में 2123, यानी एडल्ट के अंदर मोलर्स कितने प्रेजेंट थे, 3 लेकिन बिफोर 17 ईयर्स मोलर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी टोटल टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं बिफोर 17 ईयर्स, 28 टीथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि एलिफेंट के अंदर जो हमें सामने से जो 2 टीथ दिखते हैं एलिफेंट के, तो जो एलिफेंट के हमें टीथ दिखाई देते हैं वो टीथ क्या होते हैं, कैनाइन होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं या फिर प्री मोलर्स होते हैं। जो एलिफेंट के 2 टीथ बाहर निकले हुए होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं वो इन चारों में से कौन से टीथ होते हैं। अब हमें क्या लगेगा कि कैनाइन होते हैं क्योंकि कैनाइन ही ऐसे शार्प टीथ होते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो कैनाइन नहीं होते, वो क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड। एलिफेंट के अंदर जो इंसीजर्स होते हैं वो थोड़ी मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंसीजर्स ही होते हैं। क्यों, अब हमें कैसे पता लगा कि उसके अंदर कैनाइन नहीं होते, तो डेंटल फॉर्मूला होता है एलिफेंट के लिए, एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला फॉर एलिफेंट,
1033 अपॉन में 0033, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1033 अपॉन में 0033, यानी जो कैनाइन वाला पार्ट है वो तो है ही नहीं, यानी एलिफेंट के अंदर कैनाइन्स तो प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि वो जो एलिफेंट के जो दो मॉडिफाइड टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। अच्छा, एलिफेंट के अंदर अब ये बात किस चीज़ के लिए हो रही है, सिर्फ एक जो के लिए, अपर जो या लोअर जो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि यहाँ पे तो एक ही इंसीजर है और एलिफेंट में तो हमें दो दिखाई देते हैं। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ अपर जो के लिए फॉर्मूला है, ऐसा ही सेम फॉर्मूला लोअर जो के लिए भी तो होगा। हम मल्टीप्लाई 2 कर दें या फिर लोअर जो के लिए फिर से लिख दें इसी फॉर्मूला को, तो टोटल इंसीजर्स कितने हो जाते हैं उसके पास, 1 ये और 1 ये, यानी कि 2। तो इसलिए हमें दो जो टीथ हैं उसके बाहर निकले हुए दिखते हैं। और 3 क्या होते हैं, प्रीमोलर्स, एक जो के अंदर, और 3 मोलर्स, ठीक है। और दूसरी जो में भी ऐसे ही होता है, 3 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। तो टोटल टीथ कितने होते हैं एलिफेंट के पास, 26 होते हैं, ठीक है। टोटल टीथ कितने होते हैं एलिफेंट के पास, 26 होते हैं। ओके, तो ये तो हमने किया डेंटल फॉर्मूला के बारे में, ठीक। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है, हम क्या पढ़ रहे थे, हम फूड का डाइजेशन कर रहे थे, ठीक है। फूड के डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो बीच के अंदर हमने टीथ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली। तो अब हम बात करते हैं फिर से अपने टॉपिक के बारे में कि जो फूड हमने लिया था वो माउथ में गया, माउथ में हमने च्यूइंग की, किसकी मदद से च्यू किया हमने फूड को, टीथ की मदद से, और उसके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली। अब बात आती है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, 3 इन पेयर, 3 पेयर्स, इन पेयर हटा 3 पेयर्स, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन के अंदर, 3 पेयर्स। अब 3 पेयर्स हैं यानी कि टोटल 6 होती हैं, पेयर्स में अगर हम लिख रहे हैं तो यानी कि 3 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन सलाइवरी ग्लैंड्स के नेम्स पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड का पेयर, यानी फर्स्ट जो 3 पेयर्स मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट कौन सी होती है, पैरोटिड। इसका दूसरा नाम है स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। सेकंड कौन सी प्रेजेंट होती है, सबमैक्सिलरी, और इसका भी दूसरा नाम है सबमैंडिब्यूलर, सबमैंडिब्यूलर लीवर, ठीक है। और थर्ड कौन सी प्रेजेंट होगी, थर्ड प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है। तो ये हमारे क्या प्रेजेंट होती है, 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब इन सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स है तो ग्लैंड्स है तो कुछ ना कुछ जूस तो सिक्रीट करेंगी, तो सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा सिक्रीट करती हैं, सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम। और सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का। अब देखो हमारे फूड में जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है उसका सिर्फ 30% ही डाइजेस्ट कर पाता है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ 30% जो स्टार्च होता है वो हमारा सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है, माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है। तो यानी डाइजेशन की प्रोसेस हमारी माउथ से ही बिगन हो जाती है। और सलाइवा के अंदर साथ में क्या प्रेजेंट होता है, थियोसाइनेट्स प्रेजेंट होते हैं, थियोसाइनेट्स बोल दो या थियोसाइनेट्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, थियोसाइनेट्स। इनका क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं, हमारे फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट है जो हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, तो उसको किल करने का काम करते हैं, किल द माइक्रोब्स,
ठीक है। और जो हमारा सलाइवा होता है, ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, एक तो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम, और साथ में उसमें क्या प्रेजेंट है, थियोसाइनेट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कर रहे हैं। और सलाइवा की पीएच कितनी होती है, 6.7 इसकी क्या होती है, पीएच होती है। पीएच आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि पीएच क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए पीएच क्या होती है। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसके अंदर आता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में, माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अब माउथ के अंदर क्या हुआ, 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो गया एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस ट्रांसफर टू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ इसोफेगस। अब जो फूड है वो बोलस की फॉर्म में, यानी छोटे छोटे बोलस की फॉर्म के अंदर कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर कैसे ट्रांसफर होगा, थ्रू इसोफेगस यानी कि फूड पाइप। अब फूड पाइप के अंदर कैसे होगा, फूड पाइप के अंदर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होती है। कंटिन्यूअस क्या होती है, फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, नीचे पास होता जाता है स्टमक में। तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इसकी पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ इसोफेगस। ठीक है, तो वहां से वो कहाँ चला जाएगा, फूड हमारे स्टमक में। यहाँ पे देखो डेफिनेशन गिवन है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल्स के अंदर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि फूड को क्या करती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती हैं, यानी कि नीचे की तरफ स्टमक में पुश करती हैं। तो वो क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो फूड कहाँ चला जाता है, स्टमक में। अब स्टमक के अंदर जाने के बाद क्या होता है, वहां पे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है फर्स्ट HCl, HCl का यानी मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे एसिड का क्या काम है, एक तो है कि जो हमारे फूड में अभी भी अगर कोई बैक्टीरिया बचा है, वैसे तो माउथ के अंदर ही बैक्टीरिया किल कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बैक्टीरिया बच जाता है तो उसको किल करने का काम करता है HCl। और क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक में। अब एसिडिक मीडियम किस लिए प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक चीज़ और प्रेजेंट होती है, पेप्सिन, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लेकिन पेप्सिन जो है तब तक एक्टिव नहीं हो सकता जब तक उसको एसिडिक मीडियम ना मिले। पेप्सिन कैसे एक्टिव होगा, जब उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा। तो पेप्सिन अपना वर्क तभी स्टार्ट करता है जब उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाए। तो उसको एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। पेप्सिन के बारे में हमने पढ़ लिया, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट। अब प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में। ठीक है, तो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर होता है म्यूकस। अब HCl रिलीज हो रहा है तो एसिड तो हमारे लिए हार्मफुल है, अगर एसिड की एक ड्रॉप भी गिर जाती है तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के ऊपर बर्न हो सकता है, यानी हमारी बॉडी वहाँ से जल सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस क्या करता है, म्यूकस क्या होता है, स्लिपरी लिक्विड सब्सटेंस होता है। वो क्या करता है, स्टमक की वॉल्स के अंदर चारों तरफ फैल जाता है जिस टाइम HCl रिलीज होता है। तो चारों तरफ स्टमक की वॉल्स के अंदर फैलने की वजह से क्या होता है, जो HCl का इफेक्ट है वो स्टमक पर नहीं जाता। तो इसीलिए म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे, HCl से। कई बार आपने देखा होगा कि कभी कभी हम कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है स्टमक में। तो एसिडिटी का क्या मतलब है, हम जब ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा HCl रिलीज होता है, और उस ज़्यादा HCl के इफेक्ट को म्यूकस भी फिर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उस वजह से हमें क्या होती है, एसिडिटी। और एसिडिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम कोई माइल्ड बेस ले सकते हैं, क्योंकि एसिड के इफेक्ट को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस। इसीलिए हम कोई माइल्ड बेस ले सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाए, एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है,
अब क्या होगा, फूड यहाँ पे डाइजेशन हुआ स्टमक के अंदर। अब फूड इन द फॉर्म ऑफ चाइम इज ट्रांसपोर्टेड इनटू ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे जब फूड की क्या हो चुकी है, फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट था उसकी क्या हो गई, यहाँ पे डाइजेशन हो गया। तो अब क्या होगा, फूड काइम की फॉर्म में, पहले फूड किस फॉर्म में आया था स्टमक के अंदर, बोलस की फॉर्म में, छोटे छोटे बोलस की फॉर्म में, लेकिन अब फूड किस फॉर्म में है, काइम की फॉर्म में। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ओपनिंग है यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो स्टार्टिंग पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या होता है, ड्यूडेनम, जिससे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे भेज दिया जाता है। अब ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन। कैसे होता है, अब भी अगर मान लो कुछ प्रोटीन बच जाता है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, और ऊपर हमने पढ़ा था कि स्टार्च सिर्फ 30% ही डाइजेस्ट हुआ था माउथ में, तो यानी वो भी बचा हुआ है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे जूसेस सिक्रेट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले तो पेनक्रियाज जो था, पेनक्रियाज के बारे में हमने पढ़ा। पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रिएटिक जूस। कहाँ पे सिक्रेट हो रहा है ये सब, ड्यूडेनम में, ठीक है, ये बात याद रखनी है। कौन से पार्ट में हो रहा है डाइजेशन, ड्यूडेनम में हो रहा है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, ड्यूडेनम पार्ट में। तो पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, अपना पेनक्रिएटिक जूस। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है, यानी 3 जूसेस आ गए, बाइल जूस, पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। कहाँ पर आ गए, अब ये ड्यूडेनम में, फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मेन यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, पेनक्रिएटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो पेनक्रिएटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है लाइपेस। लाइपेस क्या करता है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, जो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे जो डाइजेशन होगा वो कंप्लीट होगा। और अमाइलेस, एक अमाइलेस कहाँ पे प्रेजेंट था, माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रीट कर रही थी। और एक अमाइलेस कहाँ प्रेजेंट होता है, पेनक्रिएटिक जूस में, जो क्या करता है, स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखी हमने कि जो लाइपेस है वो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन लाइपेस डायरेक्टली फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको किसकी मदद लेनी पड़ती है, बाइल जूस की। क्यों लेनी पड़ती है, बाइल जूस क्या काम करता है, बाइल जूस जो लीवर से सिक्रीट होके आया है, तो बाइल जूस क्या करता है, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। फैट के बड़े बड़े साइज के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इमल्सिफिकेशन। और जब वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके ऊपर लाइपेस एंजाइम एक्ट करता है और उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझते हैं। बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस क्या करेगा, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को कहाँ कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि लार्ज ग्लोब्यूल्स डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो लाइपेस एंजाइम सिक्रीट होगा, लाइपेस क्या करता है, फैट डाइजेस्टिंग है, तो जो लाइपेस है वो डायरेक्टली लार्ज ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए क्या होता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में उसको चेंज कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बाइल जूस के द्वारा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होने को, इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इमल्सिफिकेशन। अब क्या हुआ, ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, तो लाइपेस एंजाइम अब फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपलर में,
सिंपलर सब्सटेंसेस में, क्योंकि फैट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको डाइजेस्ट करना है तो उसको सिंपलर में कन्वर्ट, सिंपलर का मतलब क्या हो गया, फैट को किस में चेंज कर दिया, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। और साथ में हमने और किसकी बात करी थी, ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन का काम, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स में। उसके बाद किसकी एक और एंजाइम हमने पढ़ा था, वो कौन सा था, अमाइलेस। अमाइलेस क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा। अभी जो, क्योंकि 30% स्टार्च तो हम डाइजेस्ट कर चुके हैं माउथ में, जो बचा हुआ स्टार्च है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ एंजाइम्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि कौन से एंजाइम का क्या काम है। अब फूड कहाँ जाएगा, अब ये जितना भी काम हुआ है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में हुआ है, ड्यूडेनम में, ठीक है। ये कहाँ हुआ है, ड्यूडेनम। अब एब्जॉर्प्शन के लिए फूड कहाँ जाता है, जेजुनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में और इलियम पार्ट में। यहाँ पे क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्सॉर्प्शन होता है, कैसे, जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज प्रेजेंट होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये डाइजेस्ट करके कहाँ पे पहुंचा देती है फूड को, ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, ये डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट। अब उसके बाद जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड के अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है या कोई मिनरल प्रेजेंट है, वाटर या फिर मिनरल प्रेजेंट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर या मिनरल को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और फूड इन द सॉलिड फॉर्म कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, रेक्टम में, रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम में क्या होता है, फूड, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, स्टोर होता है, और लास्ट में ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये थ्रू एनस हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।